बच्ची को मैंने वैसी परवरिश ही नहीं दी है कि सुसाइड करने पर उतारू हो जाए। उसको जलाने से पहले वो जला के आएगी। बच्ची ने मैसेज किया कि पापा नहीं हो रहा, तो पापा का पापा उसके दरवाजे पे पहले से पहुंचे रहेंगे। कमजोर बच्ची नहीं पैदा की। दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। 1 करोड़ देकर लड़का खरीदने से अच्छा है कि वो 1 करोड़ रुपया मैं अपनी बेटी के अकाउंट में रखूँ। बेटी के लिए मेरा एक अलग ही सोच है। एडजस्ट कभी किसी के लिए नहीं करना। इनफैक्ट अगर मैं भी उस जगह पे कहूँ तो मेरे खिलाफ भी तुम खड़ी हो जाओ। मेरी भी एक बेटी है, एग्जाम दिलाने में लाए हैं वुमेंस कॉलेज में। अभी बेटी है तो डर तो लगता ही है। हर एक लड़की को ससुराल में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन एक लिमिट तक, लेकिन एक हद तक एडजस्टमेंट किया जा सकता है। सरकार को यही कहना चाहेंगे कि भाई थोड़ा ध्यान दीजिए लड़कियों पे। जैसे आप कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो थोड़ा तो ध्यान आपको भी देना पड़ेगा। बहुत डर लगता है, लेकिन इसीलिए हम लोग अपना विचार रखते हैं कि बेटियों को जितना ज़्यादा पढ़ाई करो, ताकि कभी इस तरह की नौबत आए तो अपने पैर पर स्वावलंबी बन सके कम से कम। बेटियों की शिक्षा को लेके बड़े बड़े वादे होते हैं और कहा जाता है कि बिहार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे तमाम बातें सामने आती है। लेकिन आपको वो किस्सा भी याद होगा जब एक पिता अपनी बेटी को परीक्षा दिलाने लाए थे और एक होटल में ठहरे थे। उस दौरान उस बेटी के साथ क्या कुछ हुआ, और ऐसे में तमाम ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को परीक्षा दिलाने लाते हैं। आज हम पेरेंट्स से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो बिहार में कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। और जब अपनी बेटियों को शिक्षा देने की बात आती है तो आप देख सकते हैं पटना वुमेंस कॉलेज के बाहर की ये तस्वीर है। अंदर परीक्षा चल रही है और ऐसे में सारे जो माता पिता हैं वो बाहर बैठे हैं ताकि उनके बच्चे जो हैं अच्छे तरीके से परीक्षा दें और सुरक्षा के साथ घर की ओर जाए। ऐसे में हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैम, नाम क्या होगा? कंचन सिंह। जी कंचन जी, आपके बच्चे का परीक्षा है। जी। कैसे देख रही हैं बिहार में जो हालात नज़र आ रहे हैं? आपने वो होटल का किस्सा भी सुना होगा, क्या महसूस करी है एज अ पेरेंट्स? क्योंकि आप लोग सुरक्षा बहुत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार जब तस्वीरें सामने आती हैं तो एज अ पेरेंट्स बिहार सुरक्षित गर्ल्स के लिए क्या किसी पर्सन के लिए मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि मैं खुद झारखंड से बिलोंग करती हूँ। बस कुछ कारणवश मुझे बिहार में शिफ्ट होना पड़ा। बट मैं अब चाहती हूँ, मैं एग्ज़ाम दिलवा रही हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटी को बिहार से बाहर भेजूँ। जब आपने ये पूरा मामला सुना तो आपको कैसा लगा? क्योंकि पेरेंट्स तो चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, आगे बढ़ाए, लेकिन एक होटल में जहाँ आप रूम ले रही हैं, रह रही हैं, वहाँ पे ऐसा बहुत ही दुखद घटना है ये, बहुत ज़्यादा दुखद, मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब नॉर्मली ऐसे जाने में भी बहुत डर लगता है, सेफ फील नहीं होता है। लगातार दहेज उत्पीड़न के भी मामले आप देख रही हैं। आप एज अ पेरेंट्स क्या सलाह देना चाहेंगी? बच्चियां जब कहती हैं कि मैं सेटल नहीं हो पा रही हूँ, आप ये कहना चाहेंगे कि आप एडजस्ट करो या वापस घर आ जाओ? मेरा तो ये कहना कि मेरी खुद 2 बेटियां हैं। मैंने उन्हें कहा है कि रोटी बनाना नहीं सीखो, पैसा कमाना सीखो, क्योंकि रोटी बनाने के लिए पैसा दोगे तो आ जाएगा। और शादी जो है मेरे हिसाब से लगता है कि बहुत सोच समझ के करना चाहिए। एज अ पेरेंट्स मैं कभी भी एडजस्ट करने कभी नहीं बोलूँगी। मामले सामने आ रहे हैं, आप माँ हैं, माँ का दिल अलग होता है। बेटियों के प्रति खासकर सोचती हैं कि दामाद आए तो ऐसे आए, सब कुछ देते हैं दहेज ताकि बेटी अच्छे से रहे। लेकिन जब ऐसे मामले आते हैं, कोई जिंदा जला दे रहा है, कोई छत से गिरा दे रहा है, आप लोग को डर लगता है शादी करने में? मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। 1 करोड़ देकर लड़का खरीदने से अच्छा है कि वो 1 करोड़ रुपया मैं अपनी बेटी के अकाउंट में रखूँ। उसका मंथली इंटरेस्ट लेके मेरी बेटी आराम से अपनी ज़िंदगी जी लेगी। अच्छा, ऐसे पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो अपनी बेटियों को कहते हैं आप एडजस्ट कीजिए, आप एडजस्ट करेंगे तभी ससुराल में बसेंगे? बिल्कुल नहीं। आप बेटा बेटी दोनों एक ही दर्द से पैदा करते हैं, एक ही तरह से खाना खिलाते हैं, एक ही तरह से लगभग पालते हैं। बस जिस समय डिसीज़न लेने का टाइम आता है तो आप बेटा और बेटी में तुरंत भेदभाव करते हैं कि बेटा मेरा फिक्स डिपॉजिट है और बेटी मेरी पराया धन है। ये एकदम गलत है। मैं ऐसे पेरेंट्स को यही कहूँगी कि प्लीज़, आपके बच्चे हैं, आपकी बेटी है। मैं बोल रही हूँ तो भावुक हो जा रही हूँ। लगता है समाज की बातों से आप डरती नहीं है, ऐसा तो लग ही रहा है। मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ। बेटी के लिए मेरा एक अलग ही सोच है, एक अलग, मैं एज अ पेरेंट्स हम लोग माँ बाप दोनों अपनी दोनों बच्चियों को लेकर के एक अलग सोच रखते हैं। एडजस्ट कभी किसी के लिए नहीं करना। इनफैक्ट अगर मैं भी उस जगह पे कहूँ तो मेरे खिलाफ भी तुम खड़ी हो जाओ। क्या संदेश देना चाहेंगे पेरेंट्स को जो कहते हैं कि आप एडजस्ट कीजिए तभी आप ससुराल में बस? नहीं, बेटी को आप अगर बेटी को जन्म दिए हैं तो बहुत प्यार से पालिए, खूब पढ़ाइए, खूब लिखाइए। सिर्फ 1 छत और 2 रोटी के लिए किसी मर्द को झेलने की ज़रूरत नहीं है। ये माँ है और माँ की बातें जब
कहती हैं तो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाती हैं। मैडम भी अंदर हैं, देख रही थी। मैम क्या कहना चाहेंगी? लगातार दहेज उत्पीड़न तमाम तरीके की बातें सामने आती हैं, तकलीफ होती है, डर लगता है बेटियों के लिए? हाँ, मेरी भी एक बेटी है, एग्ज़ाम दिलाने लाए हैं वुमेंस कॉलेज में। अभी बेटी है तो डर तो लगता ही है माहौल को देख करके, लेकिन फिर लगता है कि हो सकता है कि जैसा मेरा ससुराल मिला बढ़िया, हो सकता है मेरी बेटी को भी अच्छा ससुराल मिल जाए, इसी होप से सब आप कुछ ये चलता है। सजेशन देती हैं कि एडजस्ट कीजिए? नहीं, एडजस्ट करने के लिए तो नहीं कहेंगे हम तो अपनी बेटी को सिखाएंगे कि बेटे अगर एडजस्ट करना पड़े तो माँ बाप का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। हाँ, समाज से डर नहीं लगता? समाज क्या कहे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। समाज से तो डर गया, सोचिए वो जिंदा रह ही नहीं पाएगा। समाज से डरना तो खैर है ही नहीं। समाज से डर कर समाज हमको खाना तो नहीं देता है ना। तब देखिए, बदलता बिहार है और माँ भी सशक्त है। ऐसे में उन पेरेंट्स को क्या कहेंगी जो कहते हैं आप एडजस्ट कीजिए, ज़बान कम चलाइए, बात सुनिए, पति की बात सुनिए, ससुराल वालों की बात सुनिए? नहीं, एक हद तक नहीं, सुनिए, हम भी एडजस्ट किए हैं थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि हम मैंने हर एक लड़की को ससुराल में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन एक लिमिट तक। अगर देखिए हस्बैंड अच्छा है तो सब कुछ सही रहता है, कोई मायने नहीं रखता है। थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है। अपने घर से निकल करके आप दूसरे के घर में जाती हैं तो अपने घर का माहौल दूसरा होता है, दूसरे के घर का माहौल दूसरा होता है, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है आदमी को, लेकिन एक हद तक एडजस्टमेंट किया जा सकता है। लड़की में क्या क्वालिटी, अगर आप शादी करना चाहेंगी बेटी की तो क्या क्वालिटी देखेंगी? अगर एक दहेज मांग लिया तब आपका परसेप्शन क्या उस लड़के के प्रति अलग हो जाएगा? नहीं, अगर लड़का अच्छा हो तो हम अपने। और आजकल तो देखिए कि दहेज लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, जो अच्छे इंसान होते हैं, वे दहेज की तो माने कि मांग तो नहीं करते हैं। मेरा भी एक बेटा है, हम भी चाहेंगे कि भाई हमको अच्छी लड़की मिल जाए, हमको अच्छी लड़की मिल जाए। एक बेटा एक बेटी है तो दोनों के लिए हम चाहेंगे कि भाई उसको अच्छा पति मिले, उसको अच्छी पत्नी मिले। एक सवाल मैं आपसे ये पूछ लूँगी, क्योंकि लगातार केसेस आप देख रहे हैं, त्रिशा की बात करें या फिर और बहुत सारी लड़कियों का केस आ रहा है, कि आप बेटी कभी मैसेज करें अपनी माँ को कि मम्मी अब नहीं हो रहा है, अब यहाँ नहीं रह पाएंगे, तो आपके दरवाजे खुले रहेंगे ना बेटी के लिए? हाँ, एकदम बेटी के लिए मेरा दरवाज़ा 24 घंटा खुला है। जब वो आ सकती है, उसको ऐसा लगे कि हम अपने घर में नहीं रह पाएंगे तो वो आ सकती ये है। कहना चाहेंगी एक मरी हुई बेटी से अच्छा है एक जिंदा बेटी? एकदम सही। एक मरी हुई बेटी से एक जिंदा बेटी सही है। और इतनी कैपेसिटी है हर माँ बाप में, हम सोचते हैं कि अपनी बेटी को वो रख सकती है। एक और सवाल आपसे ले लूँगी, हाल ही में आपने वो किस्सा भी सुना होगा, एक होटल में पिता अपनी बेटी के साथ रुके थे, वो पूरे मामले को आप कैसे देखती है? डर लगता है क्योंकि परीक्षा दिलाने आप भी कहीं जाती होंगी, कहीं ठहरती होंगी, क्या कहना चाहेंगी बिहार सरकार को? बिहार की सम्राट चौधरी की सरकार है, मुख्यमंत्री है, सेफ्टी की तो कोई गारंटी ही नहीं है बिहार में। हाँ, सही बात है। मामलों को देख करके डर तो लगता है, लेकिन हाँ, सरकार को यही कहना चाहेंगे कि भाई थोड़ा ध्यान दीजिए लड़कियों पर। जैसे आप कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो थोड़ा तो ध्यान आपको भी देना पड़ेगा। और देखिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा जा सकता है, इसलिए कि सरकार तो ये नहीं कहती है। हम बंदों को एक्शन होना चाहिए, सही बात है, लेकिन ये भी तो बात है ना कि अगर आप लड़कों को भी तो थोड़ा सोचना चाहिए ना, लड़कों में भी तो ये प्रवृत्ति होनी चाहिए, उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए, लड़की को भी थोड़ा। तो अब मिला जुला है, अब क्या कहा जा सकता है जब बिहार का यही कंडीशन ही है। बेटी को बनाना क्या चाहती हैं, क्या करें? वो बेटी बनना चाहे, अभी तो इंग्लिश ऑनर्स के लिए वहाँ यहाँ एग्ज़ाम देने आई है, जो बनना चाहे वो उसके लिए फ्री है, जो करना चाहे। हम हस्बैंड वाइफ हमेशा उसके साथ हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे पिता भी बहुत सारे हैं और अपने बच्चियों को परीक्षा दिलाने लेके आए हैं। सर, परीक्षा दिलाने लाए हैं बेटी? नहीं, मेरे आप दिलाने लाए हैं परीक्षा? हाँ जी। ये बताइए, सबसे पहले लगातार दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आता है, डर लगता है पिता के तौर पे? क्यों नहीं, बहुत डर लगता है, लेकिन इसीलिए हम लोग ये अपना विचार रखते हैं कि बेटियों को जितना ज़्यादा पढ़ाई करो, ताकि कभी इस तरह की नौबत आए तो अपने पैर पर स्वावलंबी बन सके कम से कम। कभी बेटी ने कॉल किया, बोला पापा मेरे से नहीं रहा जा रहा, बहुत परेशानी हो रही है, दरवाजे खुले हैं पिता के? एकदम। अब पिछले साल की घटना बताते हैं। बच्चे को दिल्ली ले गए थे एडमिशन के लिए, मौलाना कॉलेज अब्दुल कलाम में नाइट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का मिला था। हॉस्टल में 16,000 फीस भर दिए, एक रात रुकी, और हॉस्टल में 10 बजे रात में बोली कि पापा हम यहाँ नहीं रहेंगे। दूसरे दिन तुरंत वहाँ से लेके आ गए हम।
नहीं रहने दिया हम लोग, नहीं। हॉस्टल की बात तो अलग है सर, शादी की बात अलग है। समाज है, कई तरीके के बातें होंगे कि बेटी आ गई, बस नहीं पाई, ताने तो बरसेंगे ही। चिंता तो बहुत रहती है, अगर बेटी टाइम से कहीं फ़ोन कर दी कहीं कि पापा गाड़ी नहीं मिला तो आदमी किसी तरह माने चिंता तो बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चियों के लिए खास करके। अच्छा, शादी को कैसे देखते हैं? लगातार आपने किस्सा देखा होगा तुषार शर्मा का, कैसे उसने सुसाइड कर लिया, और कई ऐसे किस्से हैं जो सामने आते हैं। एज अ पिता डर लगता है कि मेरी बेटी का घर बसेगा, या अगर शादी होती है तो ऐसे अगर इन लॉज मिलते हैं कहीं बेटी को कुछ हो ना जाए। सही बात है, पिता तो प्रयास करता है कि अच्छे घर, अच्छे संस्कार वाले घर में जाए। कभी कभी बेटियों भी कुछ माने कि नाजायज़ कर जाती है, जैसे किसी से लव जिहाद में फंस जाती है। तो बेटी को संस्कार हम लोग यही देते हैं कि बेटी सब करना, एक काम नहीं करना। जहाँ तुमको इच्छा है बोलना, हम अपने से परिवार को देख लेंगे, अगर हमको जचेगा तब ना तो फिर वहाँ शादी नहीं करना। हाँ, अच्छा, एक मरी हुई बेटी से अच्छा है कि बेटी आपके घर में रहे। घर में रहे, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। अच्छा, आपने सर वो वाला किस्सा भी सुना होगा, अभी हाल ही में होटल में एक पिता और कि बिहार में सुरक्षित महसूस करते हैं? देखिए, ये 2-3 घटना देख के थोड़ा तो डर तो लगता है। बेसिकली हम भी बिहार के ही रहने वाले हैं, लेकिन खास करके पटना का जो माहौल देखते हैं ना, तो लेकिन अभी जो है सो थोड़ा सा सरकार उनका चेंज होने से थोड़ा सा मैंने नीतीश जी के बाद जो है सो बहुत अच्छा हालत सुधरा है। इसके पहले तो बहुत बुरा हालत था पटना का, तभी थोड़ा डर लगता, उतना नहीं लगता जितना पहले लगता था। अच्छा, उन पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? क्योंकि मैं देख रही हूँ बाहर बहुत गर्मी है, बच्ची अंदर परीक्षा देने जाती है, पेरेंट्स बैठे हैं ताकि बच्ची सुरक्षित रहे। अगर कभी बच्ची ने मैसेज कर दिया, कहा पापा मेरे से शादी नहीं हो संभल रही है, इन लॉज अच्छे नहीं हैं, तो आप बच्ची के लिए दरवाजे खुले एकदम 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 आप गलत कदम उठाने नहीं एकदम एकदम नहीं, बच्ची को एकदम लेकर। मैडम एक उदाहरण देते हैं, हमारी सिस्टर थी, उसका मिस्टर जो है सो मैंने थोड़ा दारू पीता था, मारपीट करता था। 3 भगना भगनी थे मेरे, तीनों को हम लेके आए, पहले बचपन से सब नौकरी कर रहा है सब, इसलिए बेटियों को, बहन को नहीं छोड़ते, बेटी को कैसे छोड़ सकते हैं हम। देखिए, आज का दौर है और ये आज के दौर के पिता ऐसे कई लोग हैं। सर, एग्जाम दिलाने लाए हैं बच्ची को जी, कैसे देख रहे हैं? लगातार दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आ रहा है, तो एग्ज़ाम दिला ले। डर लगता है ऐसा पिता? ऐसी कोई बात नहीं है, जैसी परवरिश होगी वैसी बात होगी। जैसे लोग सुसाइड कर रहे हैं, मौत कर, क्यों करेंगे? बच्ची को मैंने वैसी परवरिश ही नहीं दी है कि सुसाइड करने पर उतारू हो जाए। ससुराल में उसको जलाने से पहले वो जला के आएगी, वो जला के आएगी, बाकी हम देख लेंगे। मतलब कभी बच्ची ने मैसेज किया कि पापा नहीं हो रहा, तो पापा का दरवाजा पापा उसके दरवाजे पे पहले से पहुंचे रहेंगे। कमज़ोर बच्ची नहीं पैदा किया है मैंने, अब बच्ची पैदा किया है तो उसको वैसा तरबियत दिया है। उसको पहले बोल दिए हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई हाथ उठाए तो तुम पहले से उसके लिए तैयार रहो। क्या बनाना चाहते हैं बच्ची को, आगे क्या पढ़ाना चाह रहे हैं? आप ही का रूप उसको देना चाह रहे हैं, जर्नलिज्म पढ़ाना चाह रहे हैं। हाल ही में जो किस्सा हुआ होटल वाला, जहां पिता और बच्ची रुके थे, आपराधिक घटनाओं पर क्या देखते ही नहीं है, मैं देखते ही। सुरक्षा व्यवस्था आपको ठीक लगती है बिहार की? क्या रहेगी सुरक्षा व्यवस्था? नीतीश कुमार को जिताने के लिए वोट दिए थे, नीतीश कुमार क्या किए? सम्राट चौधरी के ऊपर हवाले करके चल दिए। सम्राट चौधरी क्या है? उसका वो कांड भूल गए? वो कांड, शिल्पी कांड भूल गए? वो तो कहते हैं हमें फंसाया गया, हमारा नाम। कौन कह दिया फंसाया गया? शिल्पी हत्याकांड को कौन फंसाया गया? कौन फंसाया? इतना अच्छा है सम्राट चौधरी कि उसके बोलने पे आप समझ गए कि वो फंसाया गया है। हमको कमेंट नहीं करना इस मामले में। बहुत शुक्रिया। देखिए, आजकल के पिता बड़े सशक्त हो गए हैं, ऐसे में महिलाएं भी है। मैडम, बच्ची को एग्जाम दिलाने लाई है, ये बताइए, लगातार दहेज उत्पीड़न और तमाम चीज़ें देख रही हैं, डर लगता है? डर नहीं लगता आपको कि आपकी बच्ची के साथ कहीं ऐसा? कुछ नहीं होगा, विश्वास है। विश्वास है। लेकिन किस्मत का क्या कर सकते हैं, कभी कभी किस्मत भी पहली बात है कि बच्ची का रिश्ता करने के पहले लड़के की माँ को देखो कि वो औरत अपने पति को अंडर कंट्रोल रखी है या वो मतलब सेल्फ डिपेंड है। अगर जो औरत अपने पति को कंट्रोल कर सकती है तो इसका उस घर में अपनी लड़की को देना ही नहीं चाहिए। एक सवाल ये भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि हाल ही में आपने तुषार शर्मा का केस देखा होगा। सास उनकी जज है, सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज थी, बेटा क्रिमिनल लॉयर था, उसके बावजूद भी उन लोगों ने इतना मेंटल टॉर्चर किया कि एक लड़की सुसाइड कर लेती है, माता पिता से बार बार कह रही थी। तो
तो अगर आप अपनी बच्ची की शादी करते हैं, एजुकेशन कहते हैं कि एजुकेटेड लोगों के बीच में देंगे, लेकिन अगर ऐसा किस्सा होता है तो बेटी के लिए दरवाजे खुले हैं ना आपके? नहीं, बेटी के लिए तो दरवाजे एनी टाइम खुले हैं। ये दरवाजे तो नहीं कहेंगे ना कि एडजस्ट कीजिए, समाज कोई समाज एडजस्ट करने की बात ही नहीं आती है। बेटी को हम इस लायक ही बना देंगे कि वो सेल्फ डिपेंड हो जाए और वो अपना निर्णय खुद ले सके। अगर उसको ऐसा लगेगा कि है ना मतलब हम यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते, वो अपना सेल्फ डिपेंड अपना बनेगी, अपना लाइफ को अपने से किस तरह से चलाना वो चलाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है, पिता साथ में है। घबराने की जरूरत क्या है? पिता है हर वक्त। जब बच्चे छोटे से इतने बड़े कर दिए जाते हैं तो घबराते नहीं, तो आप क्या घबराएंगे? हमेशा माँ बाप हमेशा अपने औलाद के साथ रहते हैं। अच्छा, समाज का बार बार बात आता है कि समाज क्या कहेगा, उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो बच्ची से पहले समाज सिर्फ हंसते हैं और कुछ नहीं होता। आप अगर कुछ अगर जरा सा कुछ गलत हो जाए तो सिर्फ हंसेंगे, वो आपका सपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए समाज को छोड़ करके अपने आप को सोचो कि हमें क्या करना है। समाज किसी का साथ नहीं देता। समाज का काम है सिर्फ मजाक उड़ाना, वक्त पर लोगों पर हंसना, तंज कसना और कुछ नहीं है। चलिए देखिए, ये आजकल के पिता हैं और माता हैं जो अपनी बच्चियों को ये कह रहे हैं कि डरना नहीं है, सीधे कदम उठाना है और पिता के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। और ये वही पेरेंट्स हैं जो अपनी बच्चियों को परीक्षा दिलाने लाए हैं ताकि उनकी बेटियों का भविष्य जो है वो उज्ज्वल हो। लेकिन शादी ब्याह के मामलों में कहीं ना कहीं किस्मत साथ नहीं देती। कुछ लड़कियां सुसाइड कर रही है, किन्हीं को जलाया जा रहा है। उसको लेकर भी पेरेंट्स के मन में कहीं ना कहीं आशंका है कि हमारी बेटी की अगर शादी होती है तो क्या ससुराल उनको अच्छा मिलेगा या नहीं। सहयोगी प्रशांत के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।